रूस की सेना एक और शहर में। अब रूस की सेना का दखल हो चुका है, वहां पहुंच चुकी है रूस की सेना एक के बाद एक तमाम शहरों में अब पैदल मार्च करते हुए। और आप देख सकते हैं ये बख्तरबंद गाड़ियां, ये तमाम टैंक और बड़ा काफिला है ये रूसी सेना का जो जा रही है। कितना लंबा काफिला है आप तस्वीरों में देखिए। यानी आप मान लीजिए कि मेलिटोपोल पूरी तरह से रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है। ये पूरा काफिला है जो यहाँ सड़कों पर गुजर रहा है। हालांकि कुछ अहम गाड़ियां भी आपको नजर आ रही हैं, लेकिन हम साफ नहीं कह सकते कि उन गाड़ियों में कौन लोग हैं। लेकिन आप इन ट्रकों को देखिए, ये जो ट्रक और सैन्य काफिला आपको दिख रहा है ये रूस का है। यानी मेलिटोपोल में बड़ी तादाद में रूसी सैनिक इस वक्त मौजूद है। मेलिटोपोल लगभग कब्जे में आ चुका है रूस के। सुजाता, बिल्कुल मेलिटोपोल की ये तस्वीरें और रूसी सेना की ये दस्तक मेलिटोपोल के अंदर ये बात बिल्कुल साफ करती है कि मेलिटोपोल को अब पूरी तरह से कब्जे में लेने का जो दावा किया जा रहा था उस दावे पर कहीं ना कहीं से मुहर लग रही है। एक बड़ी खबर इस बीच आपको और बताएंगे, यूक्रेन पर रूस के हमले तेज कर दिए गए हैं। मारियोपोल पर हमला और तेज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस बीच, वो तमाम शहर अब लगातार जहां पर हमले को और तेज किया जा रहा है। मारियोपोल में लगातार अब हमले किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, चारों तरफ सिर्फ आपको धुआं ही धुआं नजर आएगा। मिशन कीव चल रहा है, 10वां दिन है आज इस आक्रमण का और हर दिन सुजाता सबसे बड़ी बात ये हमला लगातार तेज किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ये हमला कमजोर होता जाएगा और फिर सामान्य स्थिति होगी और फिर शायद इस मसले का हल निकल आएगा, लेकिन फिलहाल उन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। 10वें दिन की लड़ाई और तेज हो गई है, लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं और इस बीच कई शहर ऐसे हैं जो इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। लगातार शहरों पर हमले हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जो खबर आ रही है मारियोपोल शहर से। मारियोपोल में भी जबरदस्त हमला हुआ है और इस बीच मेयर ने मदद मांगी है। मेयर का ये कहना है कि इतना भयंकर हमला हुआ है कि अब हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाने के सामान की कमी हो गई है, तो आप मदद कीजिए। मारियोपोल में लगातार रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, तेज होते जा रहे हैं और इस बीच मेयर ने मदद मांगी है कि मदद कीजिए, यहाँ सब कुछ खत्म हो गया है। और बिजली पानी सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें हैं। अगर बिजली पानी ठप हो जाए तो आप घरों में भी नहीं रह सकते हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, अगर बिजली आपके पास नहीं है तो आपके पास गर्म पानी नहीं होगा, हीटर नहीं होगा। लगातार खबरें सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, चलिए उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राष्ट्रपति पर हमले की कोशिश की गई, ये बात यूक्रेन की तरफ से कही गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के घर के पास हमला हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन के बाहर रॉकेट से हमला किया गया है। तो ये तस्वीरें, यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन के बाहर रॉकेट से हमला किया गया है। यूक्रेन का यह दावा है कि सीधा निशाना रूस की तरफ से राष्ट्रपति जेलेंस्की को बनाया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति पर हमला करने की कोशिश की गई थी, तो रॉकेट से यह हमला किया गया था। और ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति के घर यानी कि राष्ट्रपति भवन के घर के बाहर की तस्वीरें। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें, यूक्रेन के राष्ट्रपति के घर के पास आज ये हमला किया गया है रूस की तरफ से। यूक्रेन ने दावा यह किया है कि निशाना यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। और सबसे बड़ी बात, जेलेंस्की का यह भी कहना इस पूरे घटनाक्रम के बाद कि उनका निशाना यानी कि रूस का निशाना जो है वो चूक गया है। रूस ने रॉकेट दागे हैं, तस्वीरें भी उस रॉकेट के मलबे की। तस्वीरों में दिख रहा ये मलबा रूसी मिसाइल का है और जिस जगह पर यह मिसाइल गिरी है वो जगह है यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन यानी जेलेंस्की का सरकारी आवास। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही खूनी जंग की आंच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की तरफ से राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाकर रॉकेट से हमला किया गया है। हालांकि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले जारी हैं। युद्ध के 10वें दिन भी हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। हालात ये हैं कि कई शहर धमाकों के बीच खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। कुल मिलाकर कहें तो यूक्रेन वासियों के लिए हालात काफी भयावह है। G7 देशों का दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बम भी बरसाए हैं। कीव की तरफ से तेजी से बढ़ रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब हवाई हमले से दे रही है।
और इस बीच राजधानी कीव के बेहद करीब है रूसी सेना और चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी है राजधानी कीव की और किसी भी वक्त औपचारिक रूप से राजधानी कीव रूसी सेना के कब्जे में आ सकती है। और हम आपको जरा बताते हैं राजधानी कीव का महत्व क्या है। राजधानी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो सत्ता का केंद्र होती है और अगर किसी देश की राजधानी पर कब्जा हो जाए तो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव पड़ जाता है और लोग हार मान लेते हैं। वो सरेंडर की स्थिति होती है और ऐसा ही कुछ करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। राजधानी कीव पर कब्जे की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। जमीन से आसमान से घेरा जा चुका है राजधानी कीव को। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 3 सुखोई विमान बर्बाद कर दिए गए हैं। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रूस के 3 सुखोई विमान को उसने बाहर गिराया है, बर्बाद किया। आपको बता दें कि सुखोई विमानों का भी इस्तेमाल हो रहा है। Su-25 का इस्तेमाल होता हुआ देखा गया है। कई तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए हैं कि यूक्रेन में रूस इन विमानों का इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन की तरफ से लगातार दावे हो रहे हैं कि उसने कई हेलीकॉप्टर और विमान मार गिराए हैं। और एक बार फिर दावा किया गया है 3 सुखोई विमान मार गिराए हैं यूक्रेन ने रूस के, ये दावा किया गया है और इसके जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। आसमान में जो आप देख रहे हैं वो विमान ही सुखोई विमान है, वो सुखोई 25 है जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन में कर रहा है। चलिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल राष्ट्रपति भवन के बाहर जब रॉकेट से वार किया गया और इस बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने 3 सुखोई विमानों को मार गिराया है। बड़ी खबर एक और महायुद्ध से जुड़ी आपको बता दें, लगातार खार्किव में धमाके हो रहे हैं और खार्किव में लाइव धमाके की तस्वीर सामने आई है। दरअसल वीडियो बनाते वक्त ये धमाका हुआ है लेकिन गनीमत ये रही कि युवक की जान बाल बाल बच गई है। ब्लॉग वीडियो ये शख्स बना रहा था कि उसी वक्त लाइव वीडियो के दरमियान आप ये देख सकते हैं किस तरह से धमाका हुआ है। चलिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। 9 दिन में 39 रूसी विमान तबाह किए गए हैं। 9 दिन में 40 हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया है। यह दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। रूस को बड़े नुकसान का दावा और इस दावे के बीच हम तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन का यह कहना है कि 9 दिन में 39 रूसी विमान उसने तबाह किए हैं। ये सुखोई विमानों की गर्जना आप सुन रहे हैं जो यूक्रेन में अलग अलग शहरों के आसमान पर गूंज रहे हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और यूक्रेन ने फिर एक बार दावा किया है कि उसने कई विमान तबाह कर दिए हैं। उसने 39 हेलीकॉप्टर तबाह करने का भी दावा किया है और आज की जानकारी के मुताबिक उसने 3 सुखोई विमानों को मार गिराने का दावा किया है। एक तरफ जेलेंस्की ये अपील करते हैं तमाम नाटो देशों से कि नो फ्लाई जोन बना दिया जाए कीव के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, ताकि रूसी विमान यहां पर ना आ सके, हमले ना कर सके। लेकिन नाटो देशों ने इससे इनकार किया। तो इस बीच जो भी जवाबी कार्रवाई हो सकती है वो यूक्रेन की तरफ से देखने को मिल रही है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं किस तरह से सुखोई विमान गर्जना कर रहे हैं और किस तरह से उनका जवाब दिया जा रहा है। और लगातार हम आपको बता रहे 9 दिन में 40 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया है यूक्रेन ने। किस तरह से ये रूस को नुकसान पहुंचाया है इसके आंकड़े भी जारी किए हैं। रूस को बड़े नुकसान का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। तो चलिए, आप ये जानते हैं कि आखिर कहां पर लगातार बमबारी की जा रही है रूस की तरफ से। यूक्रेन के वो कौन से इलाके हैं जिसको सबसे पहले टारगेट करके हिट किया जा रहा है। कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी जिस पर पहले दिन से ही संकट के बादल मंडरा रहे थे। खार्किव बड़ा शहर जिसको पूरी तरह से तबाह करने की कोशिशें सुजाता की जा रही है। बिल्कुल, इसके बाद मारियोपोल जी, मारियोपोल और बोरोयांक जो है ये शहर भी लगातार निशाने पर हैं। मारियोपोल के मेयर ने अपील की है कि यहाँ बहुत समस्या है, बिजली पानी कट गया है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, आप मदद कीजिए। एनरहोदर लगातार कल से चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर ही ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर हमला किया गया और अब ये दावा है कि रूस के कब्जे से यूक्रेन ने उसे छुड़ा लिया है। इसके अलावा ओडेसा भी बंदरगाह जो है वो भी रूस के कब्जे में आ चुका है। सुजाता, वाकई ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर लगातार बमबारी की जा रही है। अपने दर्शकों को 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि बहुत आसानी से आप समझ सके। आज रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का 10वां दिन है और यूक्रेन के शहर रूसी हमले से दहल रहे हैं। मिसाइलों और धमाकों की गर्जना से यूक्रेन गूंज रहा है। कहीं आग तो कहीं धुएं का गुबार।
इसी तरह की तस्वीरें लगातार पिछले 9 दिन से यूक्रेन से सामने आ रही हैं। भीषण धमाकों से दहल रहे यूक्रेन के शहर चेर्निहाइव से आई इस तस्वीर को देखिए। रूस के हमले के बाद चेर्निहाइव में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद आसमान में बड़ा आग का गोला नजर आया। धमाका इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ चौंधियाने वाली रोशनी फैल गई। रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। रूस ने कीव और खार्किव के बाद और चेर्निहाइव को निशाना बनाया है। हमले में घरों, पुलों और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर मेलिटोपोल से खबर है, सेना का रास्ता रोका गया है। रूसी सेना का रास्ता यहां पर रोक दिया गया है। आम नागरिक रूसी सेना के रास्ते में आ गए हैं और जगह जगह आम नागरिक विरोध की ढाल तैयार कर रहे हैं, ढाल बन रहे हैं। और तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आम लोग हैं जिन्होंने रूसी सैनिकों का रास्ता रोक लिया है। और हम तमाम पिछले 10 दिनों में हम लगातार ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो रूसी नागरिक है वो किस तरह से संघर्ष कर रहा है, किस तरह से हिम्मत दिखा रहा है, हौसला दिखा रहा है। एक बार फिर ये सामने आया है, वो रूस के दमन के आगे नहीं झुक रहे हैं। रूसी टैंकों के सामने भी आम नागरिक अड़ जाते हैं और रास्ता रोक लेते हैं। यहाँ भी देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि एक सैन्य वाहन है, एक रूसी ट्रक है सेना का, जिसके सामने लोग अड़ गए हैं और वो रास्ता नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, मेलिटोपोल की ये तस्वीरें ये बताती